हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लास्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्चुअली कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग दो मेथड्स है बेटा। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड्स है कैपिटलाइजेशन मेथड में। जब हम गुडविल वैल्यूएट करेंगे तो दो मेथड्स वहां होंगे। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सेम ही होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सेकेंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम लोग जो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करें, दोनों मेथड से आपके आंसर सेम ही होते हैं, कुछ भी डिफर नहीं होगा। तो आइए पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं, फिर देन इसके बाद हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मीन्स होता है बेटा कैपिटलाइजेशन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या लिखा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एसपी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एन आर आर। ये होता है हमारा गुडविल। किस मेथड से? बाय कैपिटलाइजेशन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला किस मेथड से बेटा? गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्या मीन्स होता है गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर? क्या क्या मीन्स है? एसपी ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एसपी का मीन्स मैंने बताया था व्हेन वी गेट द प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करते हैं तो उसको हम सुपर प्रॉफिट करते हैं। तो कभी कोई बिजनेसमैन अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न तभी करेगा जब उसके बिजनेस में उसकी गुडविल होगी। उसकी गुडविल होगी तभी वो पैसा अर्न कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो ए एंड बी दो पार्टनर थे या दो फॉर्म है, ए एंड बी दो फॉर्म है, क्लियर। अब ए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस पे वो 20,000 अर्न करता है। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया और वो 20,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन एक बी फर्म है, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है, ओनली 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट अर्न करती है 20,000। इट्स मीन क्या है? मीन्स ये है कि ए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, देन वो 20,000 अर्न करता है। लेकिन बी की कैपेसिटी क्या है कि वो सिर्फ 70,000 ही इन्वेस्ट करके वो 20,000 रुपीज अर्न कर सकती है। तो इट्स मीन कि बी की जो गुडविल है, अगर इस तरह से मैं गुडविल का वैल्यूएशन करूंगा, जो मुझे बी की गुडविल देखेगी वो ये दिखेगी कि बी जो अर्न करेगा वो इससे 30,000 कम रुपीज ही इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इट्स मीन कि जो बी की गुडविल हो सकती है वो क्या हो सकती है हमारी? 30,000 रुपीज। मीन्स कि वो 30,000 रुपीज कम इन्वेस्ट कर रहा है और वो कम इन्वेस्ट करके भी वो इसके इक्विवेलेंट ही अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी ये गुडविल नहीं होगी। तो सुपर प्रॉफिट का मीन्स ये होता है सिंपल सा कि बिजनेसमैन जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसकी सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहां कहा क्या? कैपिटलाइजेशन मींस कि कैपिटल कितना लगाएगा वो सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कैपिटल कितना लगाएगा इस मेथड से बताइए। तो सुपर प्रॉफिट का मींस ही अपने में आप में गुडविल होता है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ता, कितना आपको इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट थी जो आपने नहीं की है, बिना उसके किए आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये आपका हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। मैं 10% कह रहा हूं तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा कि आपको 100 रुपीज लगाना होता है 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए। 100 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा 10 रुपीज अर्न करने के लिए। अगर मैं ये कहूं कि 100 रुपीज
100 रुपीज लगाऊंगा, यानी 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना होगा। तो यहां पे अपोजिट हो जाएगा कि ये एनआरआर जो आपने इन्वेस्ट की, जो एनआरआर है आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको इसको अर्न करने के लिए कितना आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इस मेथड से एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की वीडियो में भी रन हो जाएंगे, मैं शॉर्ट में यहां लिख दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है a business has earned average profit 1 लाख, एक बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर, ये बिजनेस की एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट एपी इज गिवन 1 लाख रुपीज, एपी इज 1 lakh during the last few years. Find out the goodwill by capitalization method. By the capitalization का कोई भी मेथड, या सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, अगर किसी मेथड से स्पेसिफाइड नहीं किया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप जिस मेथड से चाहोगे फाइंड कर सकते हो, आंसर दोनों के सेम ही होंगे। लेकिन अगर कह देगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फाइंड करोगे, अगर इससे कह देगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो आप इससे फाइंड करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो आप दोनों से करते हो देखोगे, दोनों से आपके आंसर सेम आएगा। तो हम लोग दोनों से करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 lakhs, मींस कि एसेट्स इस क्वेश्चन में दिया था बेटा, एसेट्स इज 10 lakhs रुपीज, 10 lakhs, एंड लायबिलिटीज इज गिवन 180, liabilities is 1,80,000 and NRR is given, NRR is given 10%. Find out the goodwill by capitalization method. आ जाओ भाई, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले एपी हमारे पास है, एपी इज गिवन 1 lakh, एसेट्स इज गिवन 10 lakhs and liabilities is 180 and NRR is 10%. तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट अ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, एपी इज ऑलरेडी गिवन, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, एनपी विल बी, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर अपॉन 100. Capital employed will be a assets minus liabilities. Assets is given 10 lakhs and liabilities is given 180. When we deduct from 10 lakhs from assets is given 10 lakhs and liabilities is given 1,80,000. We will deduct the liabilities from the assets. Then value will be a 8,20,000. It will be a capital will be a 8,20,000 and capital NRR is given 10%. 10%. It will be a 82,000. 82,000. AP और LP से डिडक्ट किया तो वैल्यू क्या होता है 82. Then SP will be a super profit. SP will be 1 lakh minus 82,000. It will be a 18,000. It will be a 18,000. For आपका एसपी फाइंड हो गया बेटा, एसपी के नीचे पुट कर दोगे, एसपी इज इक्वल टू 18,000। अब इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये है कि ये सुपर प्रॉफिट का मीन्स क्या मैंने बताया, गुडविल मीन्स क्या कह रहा है कि यही सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। सुपर प्रॉफिट का मीन्स मैंने क्या बताया कि आपने इतनी कम कैपिटल लगाकर उतना ही पैसा अर्न किया है। तो यहां पर भी क्या है बेटा 18,000 यानी आपने एक्स्ट्रा पैसा अर्न किया। तो इस 18,000 अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती जो कि आपने लगाया नहीं है, तो जितना बिना लगाए हुए आपने अर्न किया वही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो ये 18,000 एसपी है, इसको हम लोग कर लेंगे क्या 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर इज गिवन 10%, इट विल बी 1,80,000। इट्स मीन कि गुडविल विल बी 1,80,000। एनी प्रॉब्लम? किसी को भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में बिल्कुल लिखिए कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, फिर उसको मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सिंपल, आप एसपी आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इस पे रिलेटेड लेक्चर दिया था बेटा। तो एसपी आपने फाइंड कर दिया एपी माइनस एनपी,
देन 100 अपॉन एनआरआर इट विल बी 1,80,000। यही आपकी क्या होगी फॉर्म की गुडविल, क्योंकि यही एसपी, एसपी मीन्स मैंने बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, एसपी मीन्स की आपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न किया, तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करने के लिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा आपको ऐसे ही मीन्स कि आपकी गुडविल से आ रही है। तो यही एसपी अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती, जितनी की रिक्वायरमेंट होती वो ना आपने लगाया नहीं है, बिना लगाए वो पैसा अर्न करा, तो यही आपकी गुडविल हो जाएगी, इट विल बी 1,80,000। इसको चेक करिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा सेम क्वेश्चन को हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, सेम इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल विल बी, मैं यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं पहले आपको, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू, जिस तरह से सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो सेम यहां पे ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। एक्चुअल आपने जो कैपिटल इंप्लॉयड किया, आपको कितना आपने कितना किया और कितना करना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपकी गुडविल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग करते हैं, एपी इज गिवन बेटा, एपी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 1 लाख, तो 1 लाख, एपी इज गिवन 1 लाख इंटू 100 अपॉन एनआरआर, एनआरआर इज गिवन 10, तो ये हो गया आपका 10 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड क्या है बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड इट्स मीन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 10 lakhs minus 1,80,000 it will be 8,20,000, ये हो जाएगा आपका 8,20,000, 8,20,000। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये जीरो हो जाएगा, इट विल बी 10 lakhs माइनस 10 lakhs minus 8,20,000, it will be 1,80,000। गुडविल इज 1,80,000, गुडविल इज 1,80,000 मीन्स कि आपका दोनों मेथड से गुडविल क्या हुआ, सेम हुआ। अब इसका क्या मीन्स है वो मीन्स देख लीजिए थोड़ा सा, क्या मतलब है सर इसका। देखो बेटा, गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। इसका मीन्स ये हुआ कि ये एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए, ये एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए 100 अपॉन 10 किया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपीज, ये वैल्यू आ रही है आपकी 10 लाख। मीन्स इस 1 लाख रुपए का आप 10% है, देखो ना बेटा 10 लाख 10% है, तो 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 10 लाख की, तभी तो 10% होगा। तो आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने कैपिटल इंप्लॉयड एक्चुअल में कितना किया, एसेट्स में से लायबिलिटीज जब आप माइनस करो कितना किया आपने, 820। मीन्स कि 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी वो आपकी थी 10 लाख की, लेकिन आपने कितना कैपिटल इंप्लॉयड किया, 8,20,000। तो जो जितना आपने कम किया है वही आपकी गुडविल होगी। एक बंदा 50,000 अर्न करने के लिए 50,000 अर्न करने के लिए 2 लाख लगाता है, और आप उसी पैसे को अर्न करने के लिए 50,000 अर्न करने के लिए आपने सिर्फ 1,60,000 इन्वेस्ट किया है। आपने जितना कम किया होगा उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वही आपकी गुडविल हो जाएगी। इट्स मीन आपकी गुडविल क्या होगी, 40,000। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा कि 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए लगाना चाहिए था 10 लाख, लेकिन आपने सिर्फ लगाया 820, तो इन जो दोनों का डिफरेंस होगा इट विल बी अ गुडविल फॉर यू। तो गुडविल आपकी कितना हो जाएगी, 1,80,000, 1,80,000। एनी कंफ्यूजन, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर बाकी और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाएंगे नेक्स्ट। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टीएस ग्रेवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन मैंने से यहाँ शॉर्ट में लिखा है, ये क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे, ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया था। क्वेश्चन है, राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर राजन इज गिवन 3 lakhs एंड रजनी इज गिवन 2 lakhs। राजन की कैपिटल है 3 लाख और रजनी की कैपिटल है 2 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000, मींस कि एवरेज प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है इट इज गिवन 1,50,000। Calculate the goodwill of the firm by capitalization of super profit. Capitalization of super profit, assuming that normal rate of return is given. Normal rate of return is given 20%. Normal rate of return आपको 20% था, गुडविल आपको पूछा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू
100 upon NRR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एसपी सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं बेटा? फर्स्ट एपी माइनस एनपी, एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो एपी इज गिवन, एपी इज 1,50,000। एनपी वी हैव टू कैलकुलेट एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल इंप्लाइड क्या है बेटा? कैपिटल इंप्लाइड यहां पे डायरेक्टली कैपिटल इंप्लाइड के मींस क्या? ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया कैपिटल। तो ऑनर की कैपिटल क्या है? राजन और रजनी कैपिटल क्या? 3 और 2 5 लाख। इट इज आवर कैपिटल इंप्लाइड। तो कैपिटल इंप्लाइड इज गिवन 5 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 20%। तो 20/100 इट विल बी 1 लाख। 5 लाख तो 20% विल बी 1 लाख। तो आपके एपी है 150 और एनपी हो गया बेटा 1 लाख। एसपी विल बी सुपर प्रॉफिट विल बी 1,50,000 and 1 lakh. It will be 50,000 मीन्स कि एसपी विल बी 50,000 और यहां एसपी आप पुट कर दोगे। एसपी इज 50,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर इज गिवन 20%। 25 it will be 2,50,000। आंसर इज गिवन 2,50,000। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसी तरह से मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बताया बेटा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे आप? यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल इंप्लाइड। इसी क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 1,50,000। तो इसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 100 अपॉन 20, 12 5 7,50,000। मीन्स कि ये पैसा अर्न करने के लिए आपको 7,50,000 की रिक्वायरमेंट थी। बट यू इन्वेस्टेड ओनली 3 to 5 लाख। यू इन्वेस्टेड ओनली 5 लाख। डिफरेंस विल बी 2,50,000। गुडविल मीन्स कि किसी भी क्वेश्चन को इसमें से किसी भी दोनों में से किसी भी मेथड को आप अप्लाई करोगे बेटा तो आंसर आपके दोनों सेम ही होंगे। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को सॉल्व कीजिए। बाय द वे किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं डेफिनेटली इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है करिए, इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।